अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सॉरी मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? मुझे पहले आप ये बताएं, ये आप लोग लेट क्यों हो गए? थोड़ा सा ट्रैफिक, हाँ सुबह सुबह का एक्चुअली ऑफिस टाइम होता है ना, और आई थिंक आप लोग थोड़ा सा लेट निकले। हाँ हम भी थोड़ा सा लेट निकले। सुबह उठ जाता हूँ मैं, लेकिन जब तैयार होना होता है ना सुबह उठ के, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे आप दोनों ऐसे हैं जो कहीं जाना हो तो आप लोग टाइम पे पहुँचते हैं या फिर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं? 5-10 नहीं, मिनट? हम लोग वैसे टाइम पे ही पहुंचते हैं। 5-10 मिनट हो सकता है, यस, हाँ। बट नॉट लेटर देन दैट। हाँ 5-10 मिनट तो यहाँ पे भी हो गए, 10 मिनट तो 10 मिनट तो यहाँ पे भी हो गए। तैयारी में देर कौन लगाता है वैसे आप दोनों में? आई थिंक सुनीता कहती है कि मैं लगाता हूँ। नहीं, अच्छा पता है ये सवाल जो है ना वैसे बहुत लोग करते हैं, और मैं एक ही जवाब देती हूँ कि तैयारी में ज़्यादा टाइम औरतों को ही लगता है, लेकिन वो होता ये है कि औरतें ज़रा टाइम पे उठ के रेडी होना शुरू हो जाती हैं पहले से। मर्द जो है ना वो बहुत लास्ट मिनट पे रेडी होना शुरू होते हैं, तो वो यूजुअली जब एंड का टाइम आता है तो औरतें पहले रेडी हुई भी होती हैं और मर्द देर से रेडी हाँ, ये क्यों होता है? बंदे उस वक्त क्यों तैयार होने खुलते जब वो देखते हैं कि उनकी बेगम बिल्कुल तैयार खड़ी हैं? क्योंकि अच्छा, बेगम तैयार टाइम लगाती फिर है ना। अच्छा इतना टाइम वैसे तो नहीं लगता कि अब ये टाइम लगाती है वैसे? ये तो कहेंगे हाँ। नहीं, नॉट रियली। मैं ज़रा जल्दी रेडी हो जाती हूँ। लेकिन मैं कहने वाला था कि मर्द नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। आई थिंक बहुत सारे मर्द मैंने ऐसे भी देखे जो कि घंटा घंटा पहले उठ के तैयार होके रेडी बैठे हुए होते हैं। हाँ आराम से। हाँ ऐसे देयर आर भी लॉट है। ऑफ पीपल लाइक दैट एज़ वेल। आप उनमें हैं? कभी कभार और कभी कभार नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है, कभी मूड अच्छा हुआ तो आप घंटा पहले उठ गए, उसके बाद तैयार होना शुरू। कभी कभार मैं सुनीता से आधा घंटा पहले तैयार हुआ। हाँ ये भी हुआ है काफ़ी दफ़ा। अच्छा तो ये बताइए, मूड सिर्फ आपके होते हैं या फिर इनके ही मूड्स होते हैं? सुनीता लेट होना शुरू हो गई है विथ टाइम, लेकिन अब जो है काफ़ी लेट होना शुरू हो गई, लेट चीज़ें स्टार्ट करती है। क्यों भी बच्चों की छुट्टियां, समर वेकेशन, इसलिए तो नहीं? ज़्यादा इजी हुए आप दोनों? उससे पहले भी है। बस वो आई थिंक विद टाइम, पहले जो है वो बच्चे छोटे थे, ज़्यादा काम होता था कुछ ना कुछ, तो मैं बहुत क्विक रेडी हो जाती थी, एक्टिव रहती थी। अब जो है बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं। बच्चे बेटा माशाल्लाह 13 साल का और बेटी 11। तो फिर भी लेकिन उनको सुबह जो उठाना होगा तो आप ही उठाती होंगी या वो उठ जाते हैं खुद? हाँ वो उस पर फिर मैंने तो नहीं तैयार होना ना, लेकिन जैसे आज मॉर्निंग शो था तो वो सो रहे थे तो मैं आराम से जल्दी से रेडी हो गई। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उस वक्त आप तैयार तो हो रहे होते हैं, लेकिन आपको 10,000 दूसरे काम भी साथ साथ आप कर रहे होते हैं, उसमें आप लेट होते हैं। तो सुनीता वैसे जब बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं, आप खुद सब चीज़ें तैयार करके लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके आप करते हैं? आप करते हैं? स्कूल कौन छोड़ने जाता है? हसन के फादर। अच्छा वो छोड़ने जाते हैं। अच्छा ये मैंने वैसे देखा है, मेरे अपने अब्बा भी हमें स्कूल छोड़ने कभी भी नहीं गए, लेकिन हाँ पोतों को, पोते पोतियों को ना अपने स्कूल छोड़ना, ले जाना और लेके, ये तो उनका ज़रूर होता है। तो ये फिर उसके बाद वापसी पे वो भी, ये उनका काम है। इफ़ यू आर शूटिंग तो उन्होंने हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है कि उन्होंने कहा है कि तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं उनको पिक भी कर लूँगा, तुम लोग जाके अपना काम करो। सही। अच्छा से आपने कॉफ़ी नहीं पकड़ी, मैं आपको मंगवा दूँ कुछ चाय वगैरह? मैंने ग्रीन टी का बोला है, वो बस ठीक है। अभी टीम जल्दी से सुनीता के लिए ग्रीन टी ला दे, क्योंकि हसन के हाथ में भी कॉफ़ी है, मेरे हाथ में भी कॉफ़ी है, लेकिन सुनीता कुछ पी नहीं तो बुरा लगता है। चलिए जी ज़रा हम, क्योंकि इट्स आपको पता है कि कपल कंट्रीब्यूट, तो मैं ज़रा इनको पुराने बार ले जाती है, जो आपको अक्सर लोग लेके भी जाते हैं, वो एक टाइम मशीन में बिठाते हैं और आपको पहले ले जाते हैं। वॉज इट लव एट फर्स्ट साइट? At first sight, I think wouldn't with say. men it's always love at first sight. मैं जिस किस्म का था तो मेरे लिए it was always at love at first हसन, you know you are blushing. ये बात है, हाँ yes you are. ये बात करते हुए हाँ। Even after all these years, ये कितनी अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक विद मी द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिस तरह का मैं था, तो मेरे हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ है। मतलब सुनीता से पहले भी जो ख़वातीन मेरी ज़िंदगी में आई हैं, आई वाज लाइक ये है मेरे लिए, मुझे प्यार हो गया। हाँ मुझे प्यार हो गया, मैं हमेशा से ऐसा था। और ये आपने उस वक्त डिसाइड कर दिया था कि हाँ भाई इसी से शादी करनी? हाँ आई मीन आई थिंक डिसाइड भी कर लिया था। इट्स जस्ट दैट के लोग पूछते हैं ना कि आप वो एक सवाल होता है कि आपको क्या दिखा, तो मैंने आज तक ये रिवील नहीं किया है, लेकिन मैं जिस तरह का इंसान हूँ ना, मुझे दिखता कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि कोई आपको प्यारा लग जाए ना, आप कहते हैं यार हाँ आपने शादी करनी है, हाँ बस समझ आ गई मुझे, या आपने इसको जानना है। तो आई थिंक द होल जर्नी ऑफ अस गेटिंग टू नो ईच अदर वाज आफ्टर वी गॉट मैरिड। तो अब 16 साल हो गए हैं, पहले 5, 6, 7 साल तो यू नो आई वाज गेटिंग टू नो हर, फिगर हर आउट, बिकॉज हम दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं।
तो एक वो होता था क्लैश ऑफ द टाइटन्स जिसे कहते हैं, वो भी था, सारी चीज़ें थी। I wouldn't call us strong-headed. नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay. आई मीन वी आर टू, अच्छी बात ये है कि शादीशुदा, हम लोग वो वाले शादीशुदा कपल हैं जिसमें दोनों एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ में ये होता है कि वो आपकी वाइफ कम पार्टनर ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है कि मैं कह रहा होता हूँ नहीं ये ऐसे होगा, फ्रिक्शन होती है, हाँ, फ्रिक्शन है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, हाँ, दैट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, कल ही एक बात पे छोटी सी बात पे एक फ्रिक्शन थी, छोटी सी बात थी, बट यू नो यू हैव टू माइंड्स वर्किंग एंड देन एट टाइम्स वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिड रिलेशनशिप कि एट टाइम्स सुनीता बैक ऑफ कर जाती है, एट टाइम्स मैं बैक ऑफ कर जाता हूँ कि चलो ठीक है इसके तरीके से कर लेते हैं, नो इश्यूज। तो it's good, it's like we're friends and मियाँ बीवी वाला एलिमेंट बहुत कम है अब हमारी जिंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो दोस्ती का जो एलिमेंट है ना, वो शायद अगर वो ना हो रिलेशनशिप है ना, तो शायद वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं। सुनीता, आपने कब ये डिसाइड किया था कि हाँ भाई ही इज़ द वन, मतलब उनको तो लव एट फर्स्ट साइट है ना, कि वो बोला कि पसंद आ गया, बस यही खत्म होगी बाकी सारी दुनिया? अच्छा नहीं, मेरा लव एट फर्स्ट साइट इसलिए नहीं था क्योंकि हम, चूँकि हसन ने मुझे एक प्लेन में देखा था, हम दोनों लाहौर जा रहे थे, तो मैंने नहीं नोटिस किया था, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था। लेकिन चूँकि ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे और उसी शो के सिलसिले में हमारी कुछ फ़ोन पे बात हुई और वो बात होती चली गई। अच्छा, वो मुझे जो बात हुई तो वो आप बहुत स्ट्रेट वॉइस में बात करती थी या? हाँ, दोनों स्ट्रेट, हाँ हाँ, क्योंकि हम तो एक तरह से काम की बात कर रहे थे, राइट। लेकिन वो चूँकि हसन की तरफ से था शुरू से ही, तो वो मैसेजेस में कोई इस तरह की बात हो जाती थी कि कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाए। जब वो लंबी होती है तो फिर एफर्ट्स बात थोड़ी सी लंबी बढ़ा देती, हाँ, तो फिर आप एक्स्ट्रा बात भी करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बहुत एक प्राइवेट इंसान हूँ, मैं किसी से भी एकदम से खुल के नहीं बात करती। तो मैंने हसन को नहीं देखा हुआ था, हमने 3 महीने सिर्फ मैसेजेस पे बात की और उन 3 महीनों में मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ हमारी कंपैटिबिलिटी है एंड आई डिसाइडेड कि यस आई वुड लाइक टू नो दिस पर्सन मोर। और 3 महीने के बाद देखा नहीं, मतलब पिक्चर्स वाले तो ऐसे देखे ना उस टाइम पे, ऑफ कोर्स वो मैसेंजर वाला ऐसे, उस पे भी कुछ नहीं, उस पे भी नहीं, मतलब ब्लैकबेरी वाला कुछ ऐसी पिक्चर्स तो नहीं आती थी, कैमरे वाला 16 साल पहले ब्लैकबेरी वाज देयर, ब्लैकबेरी था लेकिन उससे पिक्चर तो नहीं आती थी। नहीं, ब्लैकबेरी वाले में पिक्चर्स वगैरह आती जाती थी, वो फोन तो सर थी, फेसबुक वगैरह भी था, उससे पहले ऑर्कुट भी था, बट वी डिडंट यूज्ड टू, मैं पिक्चर्स नहीं भेजी थी उस वक्त। हाँ ना, मैंने भेजी। अच्छा, आपने नहीं देखा था कि हमारा बॉय कितना हैंडसम है, ये नहीं देखा था आपने? नहीं। अच्छा, 3 महीने सिर्फ फोन पे बात हुई है। उसके बाद फिर मैंने कहा यार लेट्स मीट नाउ, और फिर आई सॉ हिम एंड देन फिर और ज़्यादा हमारी दोस्ती शुरू हो गई। आई एम श्योर जब फिर पहली दफ़ा देखा था, सुनिए ना, ऑफ कोर्स बंदे के ज़हन में होता है कि पता नहीं कैसा हो, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड में मॉडलिंग से है, इसमें हाइट बड़ी मैटर करती है। खैर आजकल के मॉडल्स में तो हम वो हाइट नहीं देखते, लेकिन उस टाइम में हाइट बड़ी मैटर करती है कि अच्छा जी जो लड़का भी हो वो आपसे टॉल हो, ऐसा होना चाहिए। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर द फियर्स आपके अंदर कि जी ऐसा ना हो कि मुझसे छोटी हाइट का हो या कुछ यूँ ऐसा ना लगता हो? अच्छा, मैंने अपीयरेंस वाइज तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी सुनीता कुछ जहन में होता तो है कि जब देखोगे तो कुछ भी जहन में नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। यू टोटली ब्लैंक? आई वाज टोटली ब्लैंक, आई डिड नॉट थिंक कि किस तरह से दिखता होगा, बस मुझे था मेरा माइंड मिल रहा है एंड आई लाइक द वे वी टॉक, और बस अब मैंने बस मिलना है, ठीक है। अब वो जब मिला है तो हसन ऑब्वियसली ही वाज वेरी टॉल एंड ही वाज वेरी गुड लुकिंग, बस उस वक्त वेट ज़रा ज़्यादा था हसन का, हाँ काफ़ी ज़्यादा था, और बस मुझे लगा कि एक जाइंट सा इंसान है जो गाड़ी से निकला लंबा सा। खैर आई वाज ग्लैड ही वाज टॉल, क्योंकि मैं तो हील्स वगैरह बहुत पहनती हूँ। फिर उसके बाद हमारी और भी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, और जब मिलना जुलना ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ा, फिर हम 5 साल तक हम मिलते रहे। टाइम लगा मुझे बताएं, 3 महीने आप लोगों से बात होती रही, आप लोगों ने उसमें सोचा आप लोग सेम शहर में रहते थे कि चलो भी बंदा मिल लेता है, जैसे आप लोगों ने काम के सिलसिले में बातचीत हो रही है तो चलो मिल लेता है बंदा? आई थिंक सुनीता शुरू में, अब तो नहीं है इतनी, शुरू में बहुत रिजर्व थी एंड क्योंकि अभी सुनीता और मेरा मजाक होता है, मैं सुनीता को कहता हूँ कि सुनीता तुम बहुत बोलती हो, तो सुनीता चूँकि पहले रिजर्व थी तो आपके जहन में वो होता है ना कि जो शुरू में होता है कि यार मैं तो चुप सी हूँ, मैं नहीं सुनीता वो तुम पहले थी, अब नहीं रही। पता क्या, एक तो मेरा नेचर भी वैसा है, दूसरा हमारे यहाँ मॉडलिंग को बहुत ही
यू नो हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं समझा जाता उस टाइम पे। अब तो फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि जो मुझे अब तो बहुत लोग आ गए, लेकिन जो क्लास उस टाइम पे थी somehow I missed that class, ये जो अभी आप इस टाइम की बात भी कर रही हैं। हाँ। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। तो मैं और भी ज़्यादा वो हो गई थी कि यार लोग समझते हैं कि हम पता नहीं कैसे हैं। तो यू नो आई वांटेड टू शो देम कि नहीं, वी आर लाइक रेगुलर नॉर्मल पीपल, यू नो वी आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, फ्रॉम गुड होम्स, एंड दिस इज आवर जॉब। तो मैं उससे ज़्यादा उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई थी। ओह हाँ, कि पता नहीं परसेप्शन की वजह से लोगों का कि अगर आप ज़्यादा स्माइल दे के बात करेंगे तो अगले को तो गलत ही ना मतलब समझ ले उसका। अच्छा, उस मुलाकात के बाद भी सुनीता, इट टुक यू लाइक गुड 5 years की शादी, तो वो उन 5 सालों में क्या ज़हन में चल रहा था दोनों? देखिए उस टाइम पे तो वी वर टू यंग। It did not take her, it took both of us because काम भी था, चीजें भी थी, और आई थिंक हम लोग वो फेरी टेल पीरियड में थे बड़े अर्से तक। We did not think about getting married. कि उस वक्त शादी का हमने सोचा भी नहीं था। यू नो वो एक सर्टेन एज आती है जब आप सोचते हैं कि यार अब नाउ इट्स अबाउट टाइम टू गेट मैरिड। तो वो टाइम, और फिर वो भी टाइम था जब हम सेटल इन हो रहे थे, एज इन करियर्स अपने बना रहे थे। तो यू नो वो भी एक शादी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने सोचा हुआ नहीं था। तो शादी एक तरीके से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना मुझ पे अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत की गई हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये खुद तो कुछ करने वाला नहीं है। तो मुझे ही अल्लाह भी को बेशक। हाँ, तो वो भी मुसल्लत शादी मुझ पे हुई थी, और जब वो हुई तो मैं एकदम से आई वाज यू नो टेकन अबैक एंड शॉक्ड फॉर अ मिनट कि ये तो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। वो अचानक से इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो इंग्लैंड में रहती है और मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ रहती थी। तो ये भी जो भाई है इसने अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी और उसका अचानक से लेटर आया एंड ही हैड टू गो। अब मेरी फैमिली मुझे अकेले नहीं रहने दे रही थी, मतलब परमिशन नहीं मुझे मिल रही थी घर से। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम इंग्लैंड आ जाओ या कनाडा मूव हो, कहीं भी मूव हो, बट यू कैन नॉट अकेले नहीं रह सकते। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा देखो हमने शादी तो करनी है ना, अभी करें या 2 साल के बाद करें, सो व्हाई डोंट वी जस्ट गेट मैरिड नाउ। और हसन की फैमिली जो है, आई थॉट कि मैं तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, लेकिन उस वक्त पता नहीं शिफ्ट किया था या नहीं किया था, कर गया था। जब शादी की बात आई मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि सुनीता हैड अ ब्रिलियंट करियर। तो एकदम से किसी का ऐसा करियर ख़त्म करना ना, वो इंसान को बहुत डेंट भी होता है। और मैं आपकी ना बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक है, छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी कॉफ़ी टेबल में आ गए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और दिमाग कॉफ़ी पीते हुए तो आपको पता है कि हमारा काफ़ी दिमाग तेज़ हो जाता है। तो सवालात इनसे हैं जो मुझे करने हैं।